हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 90वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ साथ वर्ष 2020 में डॉक्टर कलाम की जयंती के अवसर पर सरकार के द्वारा कलाम बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कपिला लॉन्च किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ और इनकी जयंती है, इनकी जयंती पर 15 अक्टूबर को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए वर्ष 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया था। वर्ष 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से साइंस सब्जेक्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की, जबकि 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। इसके साथ साथ देश और विदेशों के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को चुना गया, जबकि वर्ष 2007 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कई सफल मिसाइलों के निर्माण हेतु कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसकी वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम अब्दुल कलाम जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले फाइबर ग्लास तकनीकी। फाइबर ग्लास तकनीकी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अहम भूमिका रही। उन्होंने इसरो में इसे डिजाइन करने और इसके विकास को शुरू करने के हेतु एक युवा टीम का नेतृत्व किया, जिससे कंपोजिट रॉकेट मोटर का उत्पादन संभव हो पाया। इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने हेतु परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ साथ भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया और इसरो के प्रेक्षण यान कार्यक्रम विशेष रूप से PSLV कॉन्फ़िगरेशन के विकास हेतु उत्तरदायी थे। नेक्स्ट हम अब्दुल कलाम जी के स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों में कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसरो में 2 दशकों तक काम करने और प्रेक्षण ज्ञान प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDO में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। वह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी थे। इसके साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से सामरिक मिसाइल प्रणाली और पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया। नेक्स्ट हम प्रौद्योगिकी विजन 2020 के बारे में बात करेंगे। वर्ष 1998 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को सामने रखा, जिसे उन्होंने 20 वर्ष में भारत को अल्प विकसित से लेकर विकसित समाज में बदलने के लिए एक रोड मैप के रूप में पेश किया। योजना में अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाना भी शामिल था। इसके अलावा अब्दुल कलाम जी ने प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका अभिकल्पित की गई थी। इसके साथ साथ अपने विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने विश्व ज्ञान मंच की अवधारणा का प्रचार किया, जिसके माध्यम से 20वीं सदी की चुनौतियों के लिए संगठनों और राष्ट्रों के मुख्य दक्षताओं को
नव प्रवर्तन एवं समाधान तथा उत्पाद बनाने हेतु समन्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिलने वाले सम्मानों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान से 1981 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को सम्मानित किया गया, जबकि 1990 में पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया। इसके साथ साथ 1997 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर, इसके साथ साथ इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स अनलीसिंग द पावर इन इंडिया, इसके अलावा इंडोमेबल स्पिरिट गाइडिंग सोल्स, एनविजिंग एम्पावर्ड नेशन और इंस्पायरिंग थॉट्स, इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा 27 जुलाई 2015 में शिलोंग मेघालय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हुआ और इनके निधन के साथ भारत ने 27 जुलाई 2015 में एक महान व्यक्तित्व को खोया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हर युवा के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।